वो उतना ही नहीं है। आज अगर बिहार में सामाजिक न्याय का शहीद सरकार अगर शहीद हुआ है तो जिसका अगर कोई कारण है तो दो ही कारण है, जाति जनगणना और 75% आरक्षण का दायरा बढ़ाना। आरक्षण का दायरा जो रोल मॉडल बनने लगा, पूरा देश एक ही बात बोलने लगा। जब लगा कि एससी एसटी ओबीसी को सामाजिक न्याय मिलने वाला है, देश संविधान का बनने वाला है, बाबा साहब के सपनों का देश बनने वाला है, तो सामाजिक न्याय की सरकार को ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर नीतीश कुमार को किडनैप किया गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि मणिपुर में निर्वस्त्र की गई बेटियां और बलात्कार जो इतने बड़े पैमाने पर किया गया, क्या वो इनका परिवार था कि नहीं था? रेसलर बेटियां जो महीनों तक इंसाफ मांगते रही जंतर मंतर पर, उनका परिवार था कि नहीं था? बताइए। 750 किसानों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, आज जान दे दिया, खत्म कर दिया। क्या वो किसान है कि नहीं है? आज 23 दिन से आंदोलन चल रहा है किसानों का। क्या नरेंद्र मोदी का परिवार है कि नहीं है? इससे साबित करता है कि नरेंद्र मोदी जी झूठे। और मैं कह रहा हूं, जो आप बोलते हैं, जो स्मृति ईरानी जी बोल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि मोदी की गारंटी है, तो मैं सबसे पहले कह देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी, भारत को गारंटी देने से पहले मैं कहूंगा आप यशोदाबेन को गारंटी पहले दे दो, जो 7 फेरे की गारंटी आपने लिया था। जब तक आप अपनी पत्नी को अगर परिवार की बात कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं आपकी 7 फेरों की गारंटी टूट गई। आप शादी नहीं करते, बड़े अदब और सम्मान से नाम लेते, जिस तरह से अटल जी का भी हम लोग नाम लेते हैं, लेकिन एक परिवार का, घर का गारंटी जो तोड़ दिया है, एक महिला की गारंटी को तोड़ दिया है, वो देश का गारंटी नहीं ले सकता है। जनता के लिए तो समर्पित है ना वो। हम कह रहे हैं कि जनता के लिए अगर समर्पित हैं, तो आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं पूरे देश में? आज पूरे देश में क्या हो रहा है आपसे छिपा हुआ नहीं है, लेकिन आप गोदी मीडिया की भाषा मत बोलिए आप लोग। हम कह रहे हैं पूरे देश में चिक्कार है, किसान सड़क पर है कि नहीं, आर्मी, एक्स आर्मी के लोग, मिलिट्री लोग सड़क पर हैं कि नहीं, पुलवामा का मामला भी इनका खुलासा हुआ है कि नहीं। और आप देख रहे हैं पूरे देश में विपक्ष को जिस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, ईडी और सीबीआई के डर दिखा करके पॉलिटिकल पार्टियों को तोड़ रहे हैं, चाहे वो चंडीगढ़ का मामला हो, चाहे वो गोवा का मामला हो, चाहे वो झारखंड का मामला हो, या दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जो लोकतांत्रिक सरकार चला रहे हैं, इनका मामला हो, पूरे देश से छिपा हुआ नहीं है। आप क्या करना चाहते हैं? आप ईडी सीबीआई के माध्यम से अभी देखिए, अभी एक समाचार पत्रों से मालूम पड़ रहा है और पत्रकार साथी लोग बता रहे हैं कि कुछ खबर दिखाने पर, सरकार विरोधी खबर दिखाने पर सोशल मीडिया और कुछ चैनल को भी ब्लैकलिस्टेड किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। इस तरह से सोशल देश में हो रहा है। ये क्या है? ये इमरजेंसी से भी बुरा हालात है, लेकिन उनको लगता है कि 24 में हम निकल जाएंगे, ईडी और सीबीआई के पूंछ पकड़कर हम निकल जाएंगे। ईडी और सीबीआई के पूंछ पकड़कर नहीं निकल सकते। पूरे देश में हेमंत सोरेन खड़ा है, जो जेल की जो रोटी जाकर खाएगा लेकिन पीठ नहीं दिखाएगा। हम कहे देश बेस गुरु बनने जा रहा है, तो आप ताली बजाइए, आप लोग थाली भी बजाए होंगे, लेकिन हम कह रहे देश आज कहाँ है, वो आपसे मैं पूछना चाहता हूं। आपने देखा कि नहीं देखा कि ये भारत मुकाबला कहाँ कर रहा है? ये भारत आज बांग्लादेश से मुकाबला कर रहा है। ये देश का जीडीपी देखिए कि ये देश कहाँ जा रहा है। देश में बेरोजगारी का दर देखिए, देश में महंगाई आप देखिए कि ये कहाँ आज ला करके नरेंद्र मोदी जी ने रख दिया है। आप देश में एक एक आदमियों पर, पत्रकार साहब एक एक आदमियों का कर्जा देखिए कि आप कहाँ तक आकर देश में रख दिया है। इसलिए कह रहे हैं देश की स्थिति बहुत गड़बड़ है, देश में आपातकाल की हालात लग दिया है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के डेमोक्रेसी का हत्यारा है, लोकतंत्र का हत्यारा और संविधान का हत्यारा है। लेकिन 2024 में इनकी बेहतरनी पार नहीं होने वाली है। इस तरीके से किसानों की बात करें, किसानों ने पहले ही ऐलान कर दिया कि वो अब रेल रोको प्रदर्शन करेंगे, तो इससे आम जनता को कितनी तकलीफ होने वाली है? हम कह रहे हैं जनता कहाँ सुखी है, मुझे बताइए। हमें रेल रुकने से अगर दुख होता है, अगर रेल नहीं रुकने से सुख कहाँ है? आप देखिए शिक्षा कहाँ चला गया, आप देखिए स्वास्थ्य कहाँ चला गया, आप इस देखिए नौकरियां कहाँ चली गई। हम कह रहे हैं कि आज जो आप बेहतरीन पार होना चाहते हैं, जो 2024 में 400 पार होना चाहते हैं, हम तो कह रहे हैं 500 सीटें मिल जाती। आपने जो मैनिफेस्टो में कहा था, आपने जो लोग को झांसा दिया था, जिसको जुमला खुद साबित कर लिया। आप अगर 2 करोड़ जो वादा किया था, अगर 10 साल में 20 करोड़ नौकरी रहती, आज कोई पकौड़ा नहीं तलता। आज पकौड़े के लिए ग्रेजुएट लोग नहीं खड़े होते। हम कह रहे हैं देश अगर आत्मनिर्भर है कि देश को पंगु बना दिया। ये देश कल तक जो देश था, ये कल किसका देश माना जाता था? कल भारत में विश्व का गुरु हुआ करता था, लेकिन आज देखिए, आज भारत का जो अगर छाप मिला है, भारत को अगर कोई पहचान मिली है, तो नरेंद्र मोदी जी की एक ही पहचान है, एनडीए की सरकार की एक ही पहचान है कि ये देश को अडानी अंबानी का देश बना दो।
हम कह रहे हैं जाइए, आप लोग भी घंटा हिलाइए वहां पे और जाइए राम मंदिर में बैठ जाइए। हम कह रहे हैं आज भी कल तक जो राम मंदिर, कल तक बिहार में तेजस्वी यादव जब बोले थे कि अस्पताल की जरूरत को महसूस किया था तो पूरे देश में लोगों ने ट्रोल करने का काम किया था। लेकिन मैं पूरा हूं, आज वही भारतीय जनता पार्टी के समर्थित नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठने वाले रामभद्राचार्य जब अस्पताल में भर्ती होते हैं तो देश पूछता है और पत्रकार पूछता है, बाबा अस्पताल जाना चाहिए या राम मंदिर में जाना चाहिए? जबकि उन्होंने कहा था कि राम मंदिर में जाने से सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। लेकिन वो सीधा यही कह रहे हैं ना, जो राम को लाया हम उसको लाएंगे, जनता यही कह रही है हर बार। हम कह रहे जो राम को लाया है हमारे पास एफिडेविट दे दे, तो कम से कम देश को तो ये मालूम पड़ जाए कि राम बड़े हैं या नरेंद्र मोदी जी बड़े हैं, राम बड़े हैं कि भाजपा बड़े हैं, इसका भी खुलासा आप लोगों को कराना चाहिए। इसका मतलब ये तो साबित होता है कि राम का पैदा इन लोगों ने किया है। लेकिन हम स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं, राम की बड़ी मार्केटिंग हो गई, राम के नाम पर बहुत राजनीति हो गया और बहुत वोट ले लिया। लेकिन अब देश की जनता समझ गई है कि ये राम के मानने वाले नहीं है, क्योंकि चार चार शंकराचार्य ने इनके पीठा को खोलने का काम किया है, इनका पोल को खोलने का काम किया है। अगर स्मृति ईरानी ये कह रही है कि लालू जी चारा चोर है तो इसमें गलत क्या कह रही है? हम कह रहे हैं कि लालू यादव की अगर चारा चोल की अगर जहां तक बात आप कह रहे हैं, आप सवाल उठा रहे हैं, तो हम आज भी मैं कहता हूं कि आपको 1400 पेज का चार्जशीट है और वो चार्जशीट का एक बार पढ़वाने का काम करिए, एक बार इंक्वायरी करिए। एक जगह भी साक्ष्य नहीं है कि लालू जी ने कोई स्कैंडल किया है। लालू जी अपने रीजन में 30 साल पहले से आ रहा है घोटाला को पर्दाफाश करने का काम किया था, लेकिन लोग तक किरकिरी थी। लालू जब विश्व गुरु बने थे, जब अमेरिका से लोग पढ़ने आ रहे थे, अमेरिका के लोग गुर जानने आ रहे थे कि रेलवे मुनाफा में कैसे चला गया। ये रेलवे जो आज जो कह रहे हैं, जो महंगाई बढ़ा रहे हैं, रेल की टिकट बढ़ा रहे हैं और रेल को बेच रहे हैं, लेकिन पहले रेल मंत्री लालू यादव बने जो रेलवे को फायदा किया था और रेल का किराया 1 रुपया कम करने का काम किया था। तो आज उनकी लोकप्रियता से घबरा गए कि ये प्रधानमंत्री का मटेरियल हो जाएगा। ये तो नेल्सन मंडेला और बाबा साहब मान्यवर कांशीराम के बाद अगर कोई, आज भी मैं कहता हूं भारत के अंदर एक चेहरा है तो एक ही लालू यादव है, जिससे सीख लेना चाहिए भारत को, जिसने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया और कहा कि जीवन भर जेल में अपनी जिंदगी गुजार सकता हूं, लेकिन संघ परिवार फासिस्टवादी लोग के साथ नहीं जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। आप कह रहे हैं कि उनके साथ नहीं जाएंगे। वर्तमान में इंडिया गठबंधन जिस प्रकार से लोग छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, आपको लगता है कि बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे? कह रहे हैं इंडिया गठबंधन से कोई छोड़कर नहीं जा रहे, जो भी जा रहे हैं वो सारे लोग डरपोक लोग हैं, कायर लोग हैं, जो ईडी और सीबीआई के डर से जा रहे हैं। एक भी आदमी चट्टान की तरह मजबूत है, चट्टान की तरह मजबूत है इंडिया गठबंधन। और मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन पूरी बहुमत के साथ संविधान की सरकार बनाएगी आने वाले दिन में, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। राहुल गांधी जाति का जनगणना की मतलब समर्थन कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जाति जनगणना के लिए पहले भी राहुल जी ने कह दिया है, लेकिन मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं अगर राहुल जी ये गलती किए तो बड़ा मुश्किल में फंस जाएंगे। जाति जनगणना को उन्होंने बोला है बिहार में भी, और आपने सुना होगा पूर्णिया के सभा में जब न्याय यात्रा में कि मैंने सरकार पे दबाव बनाया और रोल मॉडल बना बिहार। वो उतना ही नहीं है, आज अगर बिहार में सामाजिक न्याय का शहीद सरकार अगर शहीद हुआ है तो जिसका अगर कोई कारण है तो 2 ही कारण है, जाति जनगणना और 75% आरक्षण का दायरा बढ़ाना। आरक्षण का दायरा जो रोल मॉडल बनने लगा, पूरा देश एक ही बात बोलने लगा। जब लगा कि SC ST OBC को सामाजिक न्याय मिलने वाला है, देश संविधान का बनने वाला है, बाबा साहब के सपनों का देश बनने वाला है, तो सामाजिक न्याय की सरकार को ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर नीतीश कुमार को किडनैप किया गया, अपहरण करके एनडीए में ले जाया गया और मुख्यमंत्री बनाया गया।